विद्या कभी भारी नहीं होती, हम लोग का सिर भारी होता है। तो आइए हम लोग 2011 से लेकर 2024 तक की प्रीवियस क्वेश्चन यानी आज तक जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है प्रीवियस क्वेश्चन। किसका, किस सब्जेक्ट का? तो सामाजिक विज्ञान का लेकर आ रहे हैं। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहें और इंजॉय करते हुए वीडियो को देखें और याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपागढ़ प्रसिद्ध है। नेपागढ़ प्रसिद्ध है क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपागढ़ क्यों प्रसिद्ध है जी? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए गुरुजी और आगे। भारत का प्रथम लौह इस्पात इस्पात उत्पादक उद्योग है। मेरे गुरुजी कह रहा है कि टाटा लौह और इस्पात कंपनी, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है, कहाँ है जी? तो टाटा लौह और इस्पात कंपनी हमारा है। चलिए गुरुजी हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी जी? यानी कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में की गई थी। एक बार मैं और पढ़ता हूँ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में की गई थी। गुरुजी, मेरे गुरुजी इधर ध्यान दीजिए। बोकारो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो याद रखना है, रूस के सहयोग से खोला गया था। यानी बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो उन्होंने रूस साथ दिया था, पैसा दिया था, हाथ मिलाया था, तब जाकर कंपनी बना था। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, कहाँ है, किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। किस राज्य में जी? उड़ीसा में है। कह रहा है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सिंदरी किस के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी हमारे उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ खाद बनता है। समझ में आ गया ना? अगला गुरुजी क्या कह रहा है कि सिलिकन शहर के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखना है, भारत का सिलिकन शहर, भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? बेंगलुरु को कहा जाता है। मेरे गुरुजी आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? विश्व में पहला पेपर मिल, यानी जो हम लोग जिस पर लिखते हैं, पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुआ था? तो जर्मनी देश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो जानते हैं सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर होता है मेरे गुरुजी। चलिए गुरुजी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? मतलब किसके सहयोग से जी? ब्रिटेन के सहयोग से। तो कौन सा शहर में बनाया गया? तो दुर्गापुर शहर में बनाया गया। अगला है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली क्या चीज का केंद्र है जी? तो कलकत्ता और हावड़ा के लिए क्या है? फेमस ज्यादा है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कहाँ है? कोलकाता हावड़ा है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। ये क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है मेरे गुरुजी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जी भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला गुरुजी क्या कह रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना बना। यानी पंचवर्षीय का मतलब होता है 5 वर्ष की योजना होता है। जिस प्रकार अभी चल रहा है, जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उनका पंचवर्षीय यानी 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है। उस कार्य को ही पंचवर्षीय कहा जाता है। अगला गुरुजी क्या कह रहा है? अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? तो अधिकांश हमारा छोटा नागपुर पठार में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। क्या स्थापित हुआ था? तो लौह इस्पात स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। क्या थी जी? ईस्ट इंडिया रेलवे थी। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे गुरुजी कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य
राज्य का है? तो महाराष्ट्र है। यानी महाराष्ट्र जानते हैं पूरा गली गली ही रास्ता पक्की बन गया है, लेकिन और ऐसा राज्य नहीं है, अभी बहुत काम बाकी है। चलिए मेरे गुरुजी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था जी? 1986 ईस्वी में किया गया था। चलिए गुरुजी आगे बढ़ते हैं। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? जल है। यानी सबसे सस्ता हमारा जल ही है, जो आसानी से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। यानी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है जी? तो मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह का नाम है नन्हा सेवा बंदरगाह, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे गुरुजी कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है कहाँ है जी? दिल्ली में है। उसके बाद से कहाँ है जी? कोलकाता में है। उसी जगह लखनऊ में, कई जगह भी बन रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे गुरुजी कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेल की मुख्यालय हमारे हाजीपुर में है। हाजीपुर के अंतर्गत कई सारा स्टेशन आता है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन मेरे गुरुजी क्या कह रहा है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो याद रखना है महाराष्ट्र में चलती है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि भारत में प्रथम रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी और कब चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे गुरुजी? कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है। उत्तर रेलवे क्षेत्र बहुत सारा नेटवर्क फैला हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक कौन है जी? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। वहां से वहां तक हमारे जल के माध्यम से, नाव के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? सफर या कोई भी चीज ले जाते हैं। मोरमो मोरमुगुआ बंदरगाह कहाँ है? तो मोरमुगुआ बंदरगाह गोवा में है। कहाँ है जी? गोवा में। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी पणजी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला हमारे गुजरात में है। सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांडला कहाँ है जी? तो गुजरात में है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो एशिया में सबसे पुराना नहीं, सबसे पुराना सबसे पहला यही ना हुआ पुराना जी? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। क्योंकि पूछा हुआ था कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे कहाँ है जी? तो न्यू दिल्ली को उत्तर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? यानी 1957 ईस्वी में किया गया था। पहले ऑल इंडिया पहले पहले ऑल इंडिया रेडियो का नाम, पहले ऑल इंडिया रेडियो नाम था, उसका नाम आकाशवाणी किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1957 ईस्वी में किया गया था। मेरे गुरुजी आगे बढ़ते हैं कि नेपाल के साथ भारत किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो उत्तर प्रदेश की है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे गुरुजी आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कांडला में किया गया। कहाँ किया गया जी? कांडला में किया गया। क्या क्यों निर्यात किया गया? निर्यात का मतलब होता है यहाँ से कोई सामान बाहर भेजना, उसको निर्यात कहते हैं। अब बाहर से इंडिया में आना है, उसको आयात कहते हैं, ठीक ना। अगला गुरुजी क्या कह रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? पश्चिम बंगाल में स्थित है मेरे गुरुजी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यानी हम लोग सामाजिक विज्ञान का 50 क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, और ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 आप लोग यूट्यूब के डी ऑनलाइन क्लासेस पे आप लोग देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र है, ठीक ना। अगला मेरे गुरुजी क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो अब इसके पहले क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या
एक। जो मतलब जो इलाहाबाद को किससे जोड़ता है जी? हल्दिया को जोड़ता है। इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इनौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। अगला मेरे गुरुजी क्या कह रहा है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे पहला बार शुरू किया था, ठीक ना। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। अगला क्वेश्चन मेरे गुरुजी क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 ईस्वी में किया गया था। अगला मेरे गुरुजी क्या बोल रहा है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। पहला, मेरे अभी इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है गुरुजी कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो याद रखना है मेरे गुरुजी, रोहतास जिला में। वहां नहर में हमेशा पानी रहता है, समय से सिंचाई हो जाती है। लेकिन बिहार के और किसी जिला में नहर तो है, नहर तो है, लेकिन पानी नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो याद रखना कांवर झील यानी बेगूसराय जिला में है। अगला क्वेश्चन मेरे गुरुजी क्या कह रहे हैं? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो पटना नगर में है। यानी उसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं ना चिड़ियाघर, चिड़ियाघर कहते हैं। उसका से कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान हमारे कहा है जी? दरभंगा में है। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी, यानी सोन नदी का उत्पत्ति न अमरकंटक से निकली हुई है। बिहार का बाढ़ प्रबल क्षेत्र है उत्तर बिहार। उत्तर बिहार में हमेशा बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का मुख्य कारण है कि कोसी नदी का बांध टूट जाना, उससे हमारे उत्तर बिहार में जितने भी जिले हैं वो बाढ़ से डूब जाता है। बिहार में कितने जिले हैं मेरे गुरुजी? बिहार में 38 जिले हैं, ठीक ना, 38 जिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो मेरे गुरुजी बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी में लगभग सभी फसलें हो जाती है। तो आप बताइए मेरे गुरुजी कि आप लोगों ने ये बात को अच्छा से समझा कि नहीं समझा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए इसका पार्ट 4 हम लोग लेकर जरूर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।